नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न लेकर आई हूं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। याद रखिएगा दोस्तों, भूदान आंदोलन का बात करेंगे तो विनोबा भावे का नाम आना चाहिए। अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। दोस्तों, जितने भी प्रश्न लिए हैं मैंने सारे इंपॉर्टेंट है और ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इससे दोस्तों याद रखिएगा, आने वाली परीक्षा में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, आनंद मठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा शक संवत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद कौन था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा एडवर्ड लुटियंस। सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों? तो एडवर्ड लुटियंस ने बनाया था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कपाल कुंडला। निम्नलिखित में से कपाल कुंडला जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। इसके अलावा जो चित्रा, द कोट डांसर और चित्रांगदा, ये तीनों कृति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी कामा ने। किसने तैयार किया था दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन? मैडम भिकाजी कामा ने, याद रखिएगा। अगला सवाल है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
दोस्तों देवदास उपन्यास किसने लिखा है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। याद रखिएगा दोस्तों, देवदास उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया या चित्रा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा दोस्तों, चित्रा उपन्यास के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है अथवा प्रेम पचीसी के लेखक कौन है या ये पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद। प्रेम पचीसी के लेखक है प्रेमचंद। अगला सवाल है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण के रचयिता या लेखक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगला सवाल है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है या विश्व इतिहास की झलक के पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। पहली बार जन गण मन 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जेम्स हिकी ने। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिकी ने शुरू किया था। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोस्ट ऑफिस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन, भारतीय नागरिक सेवा, जिसको इंग्लिश में इंडियन सिविल सर्विस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भारतीय नागरिक सेवा को इंग्लिश में? इंडियन सिविल सर्विस। तो इस्पात की चौखटा की संज्ञा भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस को दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है या गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों इस सवाल का जवाब तो आप लोगों को पता ही होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। गोदान जो है वो प्रेमचंद की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला सवाल है,
खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला सवाल है, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत जो है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा गीत जो है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। अगला सवाल है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगला सवाल है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ये सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।